हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी की तैयारी कौन कौन सी पुस्तकों के सहारे हमें करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वादा किया था कि मैं उन पुस्तकों की चर्चा करूंगा जिनको पढ़ना यूपीएससी की तैयारी के लिए अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कि यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम होता है उसका किस तरह का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होता है। कोई भी एग्जाम दरअसल 3 भागों में बंटा हुआ होता है। यूपीएससी की बात करें तो पहला पार्ट उसका प्रीलिम्स का है, जिसे प्राथमिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहा जाता है। दूसरा पार्ट मेंस है और तीसरा इंटरव्यू है। तो आज हम प्री की तैयारी की बात करेंगे और प्री की तैयारी के लिए इन दिनों आप अगर मार्केट में जाओगे तो एक तरह का किताबों का और सोर्सेज का और जो सामग्री है उनका एक तरह से जो है फ्लड आ चुका है, एक तरह से सरप्लस हो चुका है। तो वैसे में बहुत जरूरी बनता है कि हमें यूट्यूब पर कोई भी चीज देखनी है या फिर कोई बुक पढ़नी है तो उनमें कौन सी किताबों का सिलेक्शन करें, क्योंकि हमारे पास तैयारी करने के लिए बहुत ही सीमित समय है और सीमित समय में का हमें सदुपयोग करते हुए कुछ ऐसी ही किताबें पढ़नी है जिनको यूपीएससी अपनी बेस बुक बनाता है, उस पर से ही प्रश्न आते हैं। ये चीज समझने से पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं उनके सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये होता है कि कौन सी पुस्तक में से क्या क्या पढ़ना है। और जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है उसके सामने कई ऐसे बड़े बड़े नाम आते हैं कि इस फलां स्कॉलर की किताब पढ़ लें, इस स्कॉलर की किताब पढ़ लें, और यह निर्णय करने में लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं कि हमने जो किताब पढ़ी वो वाकई में ठीक थी या नहीं थी। तो आप कृपया उन चीजों में न घुसें और कोई भी ऐसी किताब न उठाएं जो बाद में आपको उस पर पछताना पड़े। तो हम स्टार्ट करेंगे आज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स का एग्जाम 2 भागों में बटा होता है। एक सी सेट का पेपर है जिसको पास करना ही जरूरी होता है, दूसरा जो है जीएस जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। सामान्य अध्ययन का पेपर ही जो है वो तय करता है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, आप मेरिट को पार कर पाओगे तो आप मेंस एग्जामिनेशन में आ पाओगे। प्रीलिम्स का एग्जाम जीएस के पेपर के अंतर्गत 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक करंट अफेयर्स है जिसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, उसमें क्या पढ़ना होगा उसके लिए कभी और बात करेंगे। आज बात करेंगे स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना होता है। स्टैटिक जीके ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इन पार्ट्स में बटा हुआ है। तो आज मैं बात करूंगा आपसे केवल ज्योग्राफी की कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और केवल वही किताबें पढ़नी है, इसके अलावा कोई किताबों में आपको हाथ नहीं डालना है। अब पहले आप देखिए कि आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में यह दिया गया है कि ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के आगे लिखा गया है फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी को आप समझ लीजिए ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी विश्व और भारत का भौतिक भूगोल, यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदियां क्या क्या है। उसके अलावा सामाजिक भूगोल यानी लोग कैसे रहते हैं और कैसी भाषाएं बोलते हैं और जनसंख्या के बारे में। और आर्थिक भूगोल यानी कहाँ पे कृषि होती है, कहाँ पर उद्योग धंधे और कहाँ पर सर्विस सेक्टर कैसा काम करता है। ये भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में हमें पढ़ना है। तो कौन कौन सी ऐसी किताबें जो आप जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो लोग आपके सामने उनकी बातें रखेंगे, लेकिन हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे पास में समय बहुत कम है। एक साल में हमारे पास में केवल 2500 घंटे हैं और इन 2500 घंटों के अंदर अगर 7 घंटे की एवरेज पढ़ाई हम लेके चलें तो हमें प्रीलिम्स भी पास करना है, मेंस भी पास करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मोटी किताबों को अवॉइड करो, ऐसी किताबों को अवॉइड करो जिसको यूपीएससी अपने जो है कोई प्रश्न जिनसे नहीं पूछती, और कुछ ऐसे दुर्लभ प्रश्न यदि पूछती भी है तो भी आप उनको अवॉइड करो, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको केवल एक कट ऑफ तक मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप उस पर इतनी ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे कि मेंस के लिए कुछ नहीं बचेगा तो ये भी एक नासमझी रहेगी। तो बात करते हैं किताबों की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी किताबें फेमस है। एक किताब है जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एक किताब है जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, और एक किताब है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये तीनों बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें, करीबन 1000 पेज से ज्यादा की है। इनके राइटर बहुत प्रबुद्ध राइटर हैं जिनका नाम है माजिद हुसैन, बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, लेकिन इनकी किताबें बेहतरीन है, अच्छी है, यूपीएससी के काम की नहीं है। अगर आप एक 1000 पेज की किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक किताब को पढ़ के उसको एसिमुलेट करने में आपको 1 महीना लग जाएगा। और अगर प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए अगर आप 3 महीने तक केवल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर बाकी की तैयारी कैसे करेंगे। तो कृपया इन किताबों को अवॉइड कीजिए। इन किताबों को पढ़कर आप उनको एसिमुलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरे इंपॉर्टेंट राइटर, उनका नाम है डीआर खुल्लर। खुल्लर भी इंडिया की ज्योग्राफी पर और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पर किताबें लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती हैं। ये भी बहुत मोटी मोटी किताब है, एक किताब 1200 पेज की है। कृपया इन किताबों को भी अवॉइड करें। तीसरा राइटर और भी आपको मिलेंगे, आरसी तिवारी नाम के राइटर मिलेंगे। इसके अलावा एक स्टॉलर की बुक आती है जो कि बहुत ही नामचीन विश्व स्तर के राइटर है। बहुत से लोग इनके बारे में बोलेंगे, इनकी किताबें बाइबल मानी जाती है ज्योग्राफी की।
उसको भी अवॉइड कीजिए। आईसीएसई बोर्ड में किताब चलती है जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी। ये किताब भी प्राथमिक स्तर पर बहुत अच्छी है, लेकिन इस किताब को भी आप नहीं टच करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके जो नए संस्करण आते हैं वो पुराने ही हैं, उसमें कोई भी तरह का अपडेशन नहीं है, केवल 3-4 चैप्टर ही इसके काम के हैं। तो एक किताबें पहले आपको अवॉइड करनी है। कौन सी पढ़नी है? तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एनसीईआरटी की किताबें अगर आप स्टार्ट करें 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक, तो कुल मिला के आपकी 10 से 11 किताबें हैं। और ये ऐसी किताबें जो एक राइटर ने नहीं लिखी है, 20 से ज्यादा बड़े बड़े ज्योग्राफी के स्कॉलर्स ने लिखी है। और उन किताबों का करिकुलम भी इस तरह से सेट किया गया है कि यूपीएससी उनसे डायरेक्ट सवाल उठा के पूछती है, चाहे आप पिछले 5 साल के पेपर्स का एनालिसिस भी करोगे तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 6th क्लास की बुक। अब ये जो 6th क्लास की बुक है, इसमें क्या है? इसमें बहुत ही बेसिक बातें बताएगी। सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी वो कहां पर है, यूनिवर्स में है, सोलर सिस्टम में है, कैसे घूमती है, उसका आकार क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी लाइंस बनाई जाती है, फिर इसके ऊपर कैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, किस तरह की संरचना है, और फिर वो भारत की भूगोल पे आ जाती है। तो 6th क्लास की किताब स्टार्ट करती है वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और मानव भूगोल या सोशल ज्योग्राफी, इसको ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। भौतिक भूगोल के अंदर क्या है? पर्वत, पठार, मैदान। आर्थिक भूगोल के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कृषि इत्यादि या उद्योग वगैरह कहाँ पे या यातायात में क्या होता है। और मानव भूगोल में मानव बस्तियां, मानव की भाषाएं और जनसंख्या इत्यादि का अध्ययन। इन तीनों का जो निचोड़ है वो 6th क्लास की बुक में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सौर मंडल के बारे में जानकारी दी गई है, जो पीछे आप देखिए टेबल में जो जो बातें इसमें टच की गई है। उसके बाद में किस तरह से जो है महासागर, किस तरह से महाद्वीप कहां पर स्थित है, कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं, कौन कौन सी देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं। फिर भारत के बारे में बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में भारत में किस तरह से मैपिंग है, भारत में किस तरह से विविधता पाई जाती है। 6th क्लास की बुक में इतनी सारी बातें लिखी गई है और बहुत ही सरल है। ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको समझ में आसानी से आएगी, फिर जब आप मेंस के उत्तर लिखने स्टार्ट करोगे तो भी आपके लिए स्कोप बचेगा, बेहतरीन तरीके से लिख पाओ। अब बात करते हैं 7th क्लास की बुक की। 7th क्लास की भूगोल की जो बुक है उसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट। ये किन किन बातों को टच करती है आप देखिए। इस पुस्तक के अंदर ये बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, यानी एटमॉस्फेयर की बातें भी करेगी, लिथोस्फेयर की बातें भी करेगी, हाइड्रोस्फेयर की बातें भी करेगी, और ये जो तीनों जब मिल जाते हैं तो जीवन की उत्पत्ति होती है, यानी जैव मंडल की बातें भी करेगी। तो जितनी भी जो प्रमुख बातें या बेसिक कंसेप्ट जो है फिजिकल ज्योग्राफी के, वो इसके अंदर टच किए गए हैं। और फिर जब लास्ट के जो चैप्टर है उसमें वेजिटेशन के बारे में बताया गया, हर पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पे किस किस प्रकार का जो जीवन है उसके बारे में इसमें चर्चा। तो मूल रूप से ये ज्योग्राफी की तो किताब है, ये साथ ही साथ में इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की भी बेसिक किताब बन जाती है, जिस पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखिए आप 8th क्लास की बुक। 8th क्लास की बुक जो है वो आर्थिक भूगोल पर आधारित है। इसमें संसाधन और विकास टाइटल यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट टाइटल से ये बुक है, जिसमें ये बताया गया है कि कहां पर खनिज है, कहां पर कृषि किस प्रकार की होती है, कहां पर वन किस प्रकार के हैं, किस किस तरह की आर्थिक गतिविधियां चलती है। ये सारी बातें 8th क्लास यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सबसे बेसिक और सबसे बेहतरीन किताब है, 8th क्लास की बुक है। और इस पर मेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये किताब बहुत अपरिहार्य हो जाती है। तो 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास मिलके एक पूरा का पूरा ज्योग्राफी का फाउंडेशन बनाते हैं। पहले ये किताबें आपको कम से कम 5 से 6 बार पढ़नी है। उसके बाद आप 9th और 10th में आएंगे, तो इससे थोड़ा सा हायर लेवल पे। 9th क्लास की बुक क्या कहती है? 9th क्लास की बुक जो है वो भारत के भौतिक भूगोल के बारे में बताती है। ये बताती है कि भारत कहां पर स्थित है, भारत में वही बातें जो 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास में थी, अभी हायर स्टेज पे आ जाती है। 6 से लेके 8 तक फाउंडेशन है, 9 से 10 तक हायर स्टडीज है, और 11 से 12 तक एडवांस स्टडीज है। ये अगर आप तीनों कर लेते हैं तो आपका 3 बार रिवीजन होता है और आपको 90% क्वेश्चन स्टैटिक जीके के केवल इन्हीं किताबों से मिल जाएंगे। बहुत ही सरल है और बार बार आप रिवाइज कर पाएंगे। मोटी किताबों के पीछे भागोगे तो आपको प्रश्न न तो प्रश्न मिलेंगे, आप अपना समय भी जाया करेंगे। और आप बार बार इस बात को ध्यान रखिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वही लोग क्लियर करते हैं जिनको बहुत अच्छा प्रबंधन, बहुत अच्छा मैनेजमेंट आता है। तो 9th क्लास की बुक इंडिया के बारे में, इंडिया की लोकेशन, इंडिया का साइज, इंडिया में पर्वत, पठार, मैदान, इंडिया में नदियां कहां बहती है, इंडिया में वाइल्ड लाइफ किस तरह की है, भारत के अंदर किस किस तरह के संसाधन है, वो सारी बातें जो है 9th क्लास की बुक में दी गई। इसके बाद में अगर हम 10th क्लास में आते हैं, 10th क्लास की बुक का टाइटल है समकालीन भारत नंबर 2, जो कि पहले जो 9th क्लास की बुक है कंटेम्पररी इंडिया, उसका सेकंड पार्ट है।
9th की बुक में भारत का भौतिक भूगोल और भारत का पर्यावरण भूगोल है। 10th क्लास में भारत का आर्थिक भूगोल है। प्री और मीन्स दोनों के लिए बेहतरीन किताब है। भारत में किस किस तरह से कृषि होती है, भारत में किस किस तरह से मत्स्य पालन होता है, भारत में किस किस तरह से वन और वानिकी के कार्य होते हैं, कहाँ कहाँ पर माइनिंग होती है, कौन कौन से खनिज मिलते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहाँ कहाँ पर है, यातायात कैसे चलते हैं, ये फॉरेन ट्रेड के बारे में, ये सारी बातें 10th क्लास की बुक में बहुत ही बेसिक दी हुई है। बेसिक बातें आप उसमें से पढ़ लीजिए और करंट की बातें जो है आप जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे आप उसका अपडेशन कर सकते हैं। तो 6 से लेके 8 तक हमने बेसिक किया, 9th और 10th में हमने हायर क्लासेस किया। अब 11th और 12th में हमें स्पेशलाइजेशन करना है, यानी बहुत एडवांस लेवल की तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपके पहले के दोनों पार्ट जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं 11th क्लास। 11th और 12th में दो भूगोल की किताबें। 11th क्लास की जो बुक है, वो जो पहली किताब है वो भूगोल के बारे में, भौतिक भूगोल के बारे में, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वही बातें जो हमने 6th में पढ़ी थी कि कैसे पृथ्वी बनी, सौर मंडल में क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, पृथ्वी पर कैसे पठार बने, कैसे मैदान बने, कैसे पर्वत बने, कैसे नदियां बनी, स्थल मंडल में क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, फिर महासागर कैसे बने, सागर कैसे बने, जलधाराएं कैसे चलती है, फिर वायुमंडल में चलते हैं, वायुमंडल के बारे में, उसकी संरचना कैसी है, उसमें किस किस तरह के स्तर है, कैसी कैसी वायु राशियां इसमें चलती है, फिर जब ये तीनों मिल जाते हैं तो जैवमंडल कैसे काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है और इन सभी किताबों का, पहले वाली किताबों का एक तरह से निचोड़ है। जिन चीजों को समझने के लिए आपको 1000-1200 पेज की किताबें पढ़नी थी, जिन संप्रतियों को समझने के लिए, वो केवल आप 100, 125, 150 पेजेस की बुक से आप समझ सकते हैं। और यूपीएससी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है, इनकी टेबल्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पीछे जो अपेंडिक्स दे रखी है उनको डायरेक्टली यूपीएससी पूछता है। 11th क्लास में जो दूसरी किताब है उसका टाइटल है भारत का भौतिक भूगोल। अब भारत के भौतिक भूगोल में क्या दिया हुआ है कि भारत में अगेन जो चीजें हमने 9th 10th में पढ़ी उसी का जो है एडवांस वर्जन है। भारत में किस किस तरह की चट्टानें हैं, यानी भारत की फिजियोग्राफी कैसी है, भारत कहाँ लोकेटेड है, भारत के भौतिक भूगोल में हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर का मैदान, नदियां, झीलें, झरने, द्वीप, तटरेखा, वन, भारत में किस किस तरह के लोग जो हैं वन्य जीव हैं, फ्लोरा फौना किस प्रकार का, वो सारी बातें 11th क्लास की बुक में दी हुई है। 11th के बाद में जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो अगेन ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बातें होती है। 12th क्लास में दो किताबें चलती है ज्योग्राफी की। इसमें जो पहली किताब है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, विश्व में मानव भूगोल जो है उसकी मुख्य बातें। ये किताब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ बातें आपको जो पैटर्न समझने पड़ेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की जनजातियां रहती है, उनका जीवन किस प्रकार का है, कौन सी भाषाएं वे बोलते हैं, किस किस प्रकार के आर्थिक संसाधन या आर्थिक गतिविधियां करते हैं। तो कुछ पार्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो बुक 12th क्लास में चलती है वो है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। अगेन ये किताब किसके बारे में चर्चा करती है, भारत में कृषि के बारे में, भारत में उद्योगों के बारे में और भारत में टर्शरी एक्टिविटीज यानी भारत में जो संचार, यातायात, ऊर्जा इत्यादि पर जो कार्य चलते हैं इनके बारे में। तो ये कुल मिला के 3 किताबें आपके प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी लेवल पर, 2 किताबें आपके सेकेंडरी लेवल पर, 5 और 4 किताबें आपके हायर सेकेंडरी लेवल, यानी 9 किताबें। 9 किताबों के बाद में एक किताब आपको और पढ़नी पड़ेगी जिसे कहा जाता है स्कूल एटलस। आप जो है ऑक्सफोर्ड का, फ्रैंक का, ओरिएंट लैंगमन, किसी का भी एक स्कूल एटलस ले आइए और उससे मैपिंग करना सीखिए। और आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर अपने सामने एक मैप को चिपका दीजिए और उसको जब जब आपको समय मिले उसको पढ़ते रहिए। भौतिक भूगोल का और पॉलिटिकल मैप दोनों आप चिपका दीजिए जहां पर आप पढ़ते हैं। तो इससे आपको धीरे धीरे मैपिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैपिंग से रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं और मैपिंग एक दिन में आप कभी नहीं कर सकते, वो बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीमेंटल तरीके से आपके दिमाग में बैठती है। तो ये तो बात रही एटलस की। इसके बाद में जब आप इतनी सब चीजें पढ़ लेंगे तब आपको एक आवश्यकता होगी ऐसी पुस्तक की जिसको बेस बनाकर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। मैंने बहुत सी ऑब्जेक्टिव किताबें देखी है, अलग अलग पब्लिकेशन से अलग अलग किताबें भी आती है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल एनसीईआरटी किताबों को प्रमोट करने के लिए आपको बता रहा हूं, मैं आपको और भी किताबें बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये 9 किताबें जरूर पढ़िए। इसके बिना आप भूगोल समझ में नहीं आएगी आपको। इतने कम समय में, इतनी कम पेजेस के अंदर और इतनी बेहतरीन तरीके से भूगोल कहीं भी नहीं पढ़ाई गई है। तो कृपया सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, फिर आप जो है एटलस को देखिए। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करने हैं, विनय जी भी एक पर्सन है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी की हिंदी और इंग्लिश में किताब निकाली जिसका आपको कवर देखने को आपको मिल रहा है। ये किताब बेहतरीन है, आप बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसके अलावा भी अगर किसी को लग रहा है कि 9 किताबें एनसीईआरटी की पढ़नी बहुत दुरूह है, पढ़ना बहुत दुष्कर है, पढ़ नहीं पाएंगे, वो टीडीएस कम्बरसम काम है, तो आप एक महेश बंडवाल राइटर है, उनकी किताब पढ़ सकते हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी का सार लिखने का प्रयास किया है। उपलब्ध सभी किताबों में ये किताब जो है रेकमेंडेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश बंडवाल राइटर है और जो कि सफल अभ्यर्थी भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक वाणी पब्लिकेशन की बुक भी आती है भूगोल पर, छोटी है, शॉर्ट है, बिल्कुल भी समय नहीं मिला तो हिंदी मीडियम वालों के लिए किताब भी जो है रेकमेंडेबल है। तो ये सारी बातें उन किताबों के बारे में जो से संबंधित भूगोल में प्री और मेंस में क्वेश्चन आते हैं। अगली बात हम करेंगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और अन्य विषयों के ऊपर। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।